अवतार फ्रेंचाइज का भविष्य बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसका जो 4th और 5th पार्ट होने वाला है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बहुत से कारण है। सबसे पहले लॉजिकल बात करते हैं, पहली मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था? $2.9 बिलियन। अभी भी वो दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है। लेकिन उसका सेकंड पार्ट यानी कि द वे ऑफ वाटर, उसने 2.3 बिलियन कमाए थे। काफी अच्छा खासा कलेक्शन था। लेकिन ये जो थर्ड पार्ट है इसने $1.48 बिलियन कमाए, जो कि बहुत कम तो नहीं होता, क्योंकि ये भी अपने आप में एक काफी अच्छा खासा कलेक्शन है। अगर इसका बजट हम 450 मिलियन भी पकड़ लें, 350 मिलियन इसका बजट था, 100 मिलियन मार्केटिंग पे खर्चा किया गया, फिर भी ये काफी अच्छा खासा बजट होता है और उस हिसाब से इस मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन किया है। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इसके बाकी पार्ट से। पहला पार्ट 2.9 बिलियन, दूसरा पार्ट 2.3 बिलियन और तीसरा पार्ट ऐसा भी नहीं है कि 1.8 या 1.9 या 2 बिलियन, सीधे $1.48 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। कोई भी क्लियर डिफरेंस देख सकता है और बता सकता है कि सीरीज का क्या हाल चल रहा है। और यहाँ पे एक और चीज है जिसको लेके स्टूडियो काफी कंसर्न है कि इस मूवी का बजट बढ़ता जा रहा है। लाइक इस मूवी के ऊपर थर्ड पार्ट के ऊपर $450 मिलियन लगभग खर्चा किया गया है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मार्केटिंग में और भी पैसा खर्च किया जाएगा और भी उसमें खर्चा होंगे, या एटलीस्ट उसके अंदर $450 मिलियन तो खर्चा होगा ही होगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है। इसी वजह से स्टूडियो को अब डाउट ये है कि मान लो ये जो थर्ड पार्ट है तो सिर्फ 1.48 बिलियन कमाया, हो सकता है अगला पार्ट 1 बिलियन के अंदर ही सिमट के रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आखिर कारण क्या है, पहले उसकी बात करते हैं कि ये मूवी क्यों इतना कम पैसा कमा रही है। पहले वो बात करते हैं जो बाकी लोग कह रहे हैं। सबसे पहला जो रीजन बताया जा रहा है कि इस मूवी की मार्केटिंग पे ध्यान ही नहीं दिया गया। इस मूवी की मार्केटिंग के लिए एक बहुत शॉर्ट नैरो विंडो रखी गई थी, जिसके अंदर ढंग से इस मूवी को लोगों तक पहुंचाया नहीं गया था। मे बी इसका कारण ये हो सकता है ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो कि अपने आप ही लोगों तक पहुंच जाएगी, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी हो, मार्केटिंग भी एक रीजन है। उसी के साथ में दूसरा रीजन बताया जा रहा है मूवी का रन टाइम ज्यादा है, जो कि सच में है भी। लेकिन तीसरा रीजन जो कि काफी लॉजिकल रीजन है कि इस मूवी की जो स्टोरी है, जो विजुअल्स हैं वो रिपीटेटिव फील होते हैं। लाइक विजुअल्स तो हम 2 पार्ट्स में ऑलरेडी देख चुके हैं और इसी लेवल के विजुअल्स हमको और भी मूवीज अब ऑफर कर रही है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, इस लेवल के विजुअल्स हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी ऑडियंस का मेन ध्यान है कि हमको मूवी के अंदर क्या देखने को मिलता है, अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है या नहीं, कोई वाव फैक्टर है या नहीं। वो सारी चीजें मिलकर एक मूवी को अच्छा बनाती है और इसके अंदर स्टोरी रिपीटेटिव फील होती है। लाइक पार्ट 1 के अंदर जो था वही पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर जो था वही पार्ट 3 के अंदर हमको देखने को मिलता है। और एक और चीज जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, मुझे काफी अजीब लगता है इस मूवी को देखते हुए कि यहाँ पे हमारे हीरोज बहुत ज्यादा वीक हैं। चलो ठीक है, विलन्स को स्ट्रॉन्ग दिखाना दिखाओ, लेकिन हमारे हीरोज कुछ ज्यादा वीक लगते हैं। मतलब मन में एक निराशा छा जाती है कि इन गधों के पास ना ढंग के वेपन्स हैं, इधर उधर से वेपन्स चुरा रहे हैं, इनके पास कोई ढंग की टेक्नोलॉजी नहीं है। लाइक अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो एवेंजर्स मान लेते हैं, थैनोस से लड़ने जा रहे हैं, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। नॉर्मली वो सोच रहे हैं नहीं हम तो जीत लेंगे, काम करेंगे, थैनोस के वेपन्स चुरा के उसको उससे मार देंगे। तो ये चीज मुझे काफी अजीब लगती है कि हमारे जो हीरोज हैं वो बहुत बहुत ज्यादा वीक हैं। वो क्या सच्चाई की शक्ति से जाके लड़ेंगे क्या? ये मेरे मन में आता है। हो सकता है और रीजन अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे स्टोरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस मूवी की स्टोरी रिपीटेटिव फील होती है। और जो स्टोरी बड़े आराम से 2 पार्ट के अंदर या 1 पार्ट के अंदर कंप्लीट की जा सकती थी, उसको जानबूझ के 5 पार्ट तक खींचा जा रहा है। और इसीलिए काफी सोर्सेस का ये कहना है, इनसाइडर का, कि ये जो इसका थर्ड पार्ट है यही एंड है, इसके बाद आगे मूवी नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जिसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, वो ये कि इसके 4th और 5th पार्ट की जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। और एक और चीज, 4th पार्ट की 22% शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि मूवी बनेगी? अब ये कह नहीं सकते कि बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ पे इनको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। भले 22% मूवी शूट हो गई हो तो इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंपनी है यानी कि डिज्नी, वो सोचेगी कि चलो ठीक है, जो नुकसान हुआ हुआ, आगे नुकसान ना हो, इसीलिए मूवी को यहीं पे क्लोज कर दो। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ चीजें ठीक की जा सके, जैसे कि पहला तो अगर स्टूडियो के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो पहला तो मूवी को थोड़ा चीपर बनाओ, इसके अंदर ये 450 मिलियन 500 मिलियन का खर्चा ना आए, इस बात का ध्यान रखो। उसके साथ में मूवी को थोड़ा शॉर्टर बनाओ, बहुत ज्यादा लंबा मत करो मूवी को। साथ में मूवी को और ज्यादा एफिशिएंट बनाओ ताकि इसको आसानी से प्रोड्यूस किया जा सके। और यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस मूवी की स्टोरी को थोड़ा और बेहतर करो, मूवी रिपीटेटिव फील ना हो। मूवी की मार्केटिंग में भले ही थोड़ी बहुत कमी हो, लेकिन फिर भी हर किसी के पास ये मूवी पहुंच गई थी। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इस वजह से मूवी ने ज्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं किया। तो मेन काम करो कि मूवी की स्टोरी के अंदर कुछ मिर्च मसाला ऐड करो, मूवी को और ज्यादा अच्छा बनाओ। ये आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज होगी जो इस मूवी को बचा सकती है। बाकी आगे जो भी कोई फर्दर अपडेट आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।